नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उन सभी शिफ्टों के हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, दूसरा ऑप्शन है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, तीसरा ऑप्शन है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, चौथा ऑप्शन है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है अकल लगाना, दूसरा ऑप्शन है नई योजना बनाना, तीसरा ऑप्शन है लोगों को आपस में लड़वाना, चौथा ऑप्शन है सिफारिश करवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिफारिश कराना। तो टिप्पस बढ़ाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिफारिश करवाना। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं खालिस्तान से सूखा पड़ता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सुवृष्टि, दूसरा ऑप्शन है अनावृष्टि, तीसरा ऑप्शन है वृष्टि, चौथा ऑप्शन है लघु वृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनावृष्टि। यानी भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना और अनावृष्टि का मतलब होता है यहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा ना होना। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से वाक्य में उत्कंठता के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है रघु में उत्साह की कमी है, दूसरा ऑप्शन है नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, तीसरा ऑप्शन है लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, चौथा ऑप्शन है नेहा श्रेष्ठ गायिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, लड़कियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो पहला ऑप्शन है गट्ठर, दूसरा ऑप्शन है रेवड़, तीसरा ऑप्शन है टुकड़ा, चौथा ऑप्शन है ढेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गट्ठर। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। पहला ऑप्शन है जीवन, दूसरा ऑप्शन है संबंध, तीसरा ऑप्शन है साहित्य, चौथा ऑप्शन है घोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घोर। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इसमें त्रुटि किसमें थी? घोर में। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, दिए गए वाक्य में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी खालिस्तान देखकर इलाज करते हैं। पहला ऑप्शन है नारी, दूसरा ऑप्शन है नाड़ी, तीसरा ऑप्शन है नीर, चौथा ऑप्शन है नीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाड़ी। यानी वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल खालिस्तान का स्रोत पढ़िए। पहला ऑप्शन है शारदा, दूसरा ऑप्शन है उमा, तीसरा ऑप्शन है कांता, चौथा ऑप्शन है धात्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शारदा। प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए, क्योंकि शारदा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। नौवां प्रश्न है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी, चौथा ऑप्शन है छात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक। यानी वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा ना जा सके। पहला ऑप्शन है आकत्र, दूसरा ऑप्शन है कथन, तीसरा ऑप्शन है कहानी, चौथा ऑप्शन है कहना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आकत्र, यानी जो कहा ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, आकत्र बोलते हैं। 11वां प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? पहला ऑप्शन है कोल्हू का बेल, दूसरा ऑप्शन है कूप मंडूक, तीसरा ऑप्शन है किस मर्जी की दवा, चौथा ऑप्शन है कोड़ में खाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किस मर्ज की दवा। 12वां प्रश्न है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन है अवयव, दूसरा ऑप्शन है कृशांग, तीसरा ऑप्शन है दृष्टि, चौथा ऑप्शन है अभिन्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवयव। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध नेपाली भाषा में उपदेश दिया। पहला ऑप्शन है उपदेश, दूसरा ऑप्शन है दिया, चौथा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है पाली, चौथा ऑप्शन है भाषा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाली, यानी गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था, ना कि नेपाली में। ठीक है। 14वां प्रश्न है, कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। उपर्युक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। कर्ण खाने साथ मिठाई लाया, दूसरा ऑप्शन है कर्ण खाने की मिठाई लाया, तीसरा ऑप्शन है कर्ण खाने बाद मिठाई लाया, चौथा ऑप्शन है कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। 15वां प्रश्न है, सुनैना खाना खा रही है। उपर्युक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। पहला ऑप्शन है सुनैना खाना खा रही थी, दूसरा ऑप्शन है सुनैना खाना नहीं खा रही थी, तीसरा ऑप्शन है सुनैना खाना खा रही होगी, चौथा ऑप्शन है सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके बताएं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जल्द ही जीके जेएस की प्रीवियस ईयर क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।